हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट इंग्लिश 1 टेक्स्ट में हम चैप्टर 1 जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में क्या है कि राइटर को एक लेटर मिला था, अभी उसने वो लेटर अनफोल्ड कर दिया है। तो लेटर में क्या था वो आज हम देखेंगे। डियरेस्ट कोनी, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि डियरेस्ट कोनी मतलब कोनी किसका नाम है? जो जिम है जिसने लेटर लिखा है उसकी वाइफ का नाम क्या है? कोनी। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फॉर्म ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल, कि कुछ ऐसा बना है जो मुझे तुम्हें बताना है और बहुत ही ब्यूटीफुल वो चीज़ बनी है। यू अबाउट एट वंस, और वो जो बेस्ट चीज़ बनी है मतलब जो हैपन हुआ है वो मुझे तुम्हें अब भी बताना है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। हम परसों खड़े थे हमारे ट्रेंचेस मतलब क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं उनके लिए एक अच्छी सी जगह बनाई जाती है जिससे वो दुश्मनों की गोली और उससे बचे। एक गड्ढा खोदा जाता है और उसके ऊपर कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस। यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, और वो कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट as beautiful as the morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। और वो कैसी मॉर्निंग थी? जैसे हर बार क्रिसमस मॉर्निंग होती है, शांत ठंडी, कितनी अच्छी क्रिसमस होती है हर बार, वैसी सेम टू सेम वहाँ पर मॉर्निंग थी। और वो सब कहाँ खड़े थे? ट्रेंचेस मतलब वो जैसे आर्मी में खड़े रहते हैं, है ना, युद्ध के लिए ऑलवेज रेडी, ऐसे सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, कि हम वहाँ पर मुझे ये बताना बहुत ही मतलब आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। दैट वी बिगन इट, कि ये हमने बिगन मतलब शुरू किया होता तो अच्छा होता। बट द ट्रूथ, लेकिन सच बात क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगता कि वो हमने शुरू करा होता, लेकिन सच क्या है? आई अशेम्ड टू से इट्स द फ्रिज बिगन इट, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि वो चीज़ हमने शुरू नहीं करी थी, फ्रिज ने। फ्रिज मीन्स क्या? तो यहाँ पर हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है और वो किसके बीच में है? जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में। तो जर्मन के जो आर्मी के पर्सन होते हैं उसको फ्रिज बोलते हैं। यहाँ पर वर्ड में भी दिया है कि अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर्स फ्रिज इज़ अ कॉमन नेम। तो जर्मन जो सोल्जर है उनको हम फ्रिज बोलेंगे। तो ये बहुत मुझे बताने में बुरा लग रहा है कि ये शुरुआत हमने नहीं करी थी, फ्रिज ने मतलब जर्मन आर्मी ने की थी। First someone saw a white flag waving from the trenches opposites, के सामने से एक वाइट कलर का फ्लैग सामने से फरका रहे थे। तो वहाँ का एक जर्मन आर्मी था, उसने वाइट फ्लैग तो आपको पता है ना, शांति के लिए वाइट फ्लैग हम करते हैं। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों आर्मी एक दूसरे के दुश्मन है और वहाँ से सामने से कोई सोल्जर है वो वाइट फ्लैग फरका रहा है और वहाँ से क्या बोल रहा है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अभी टॉमी मीन्स क्या? तो इंग्लैंड के जो सोल्जर्स है उसका कॉमन नेम है टॉमी। तो फ्रिज मीन्स जर्मन आर्मी और टॉमी मीन्स इंग्लैंड आर्मी के पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और सरप्राइज ये भी हुई कि कुछ ही पल में वहाँ से तो हैप्पी क्रिसमस बोला, लेकिन हमारे यहाँ से भी किसी ने हैप्पी क्रिसमस बैक बोल दिया। सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग द वाइट फ्लैग। डोंट शूट लैंड्स, समवन शाउटेड, कि मुझे ऐसा लगा कि बस अभी फिनिश हो गया, हैप्पी क्रिसमस बोल दिया एक दूसरे को, फिनिश हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली
वॉर का टाइम था, दोनों दुश्मन थे, तो ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामने से एक जो जर्मन आर्मी था वो ऊपर चढ़ गया, मतलब ग्रे कोट, मतलब लंबा वाला कोट होता है, वो पहन के ऊपर चढ़ गया। और वो क्या बोल रहा है, एंड वेविंग वाइट फ्लैग, उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग है, वो वाइट फ्लैग फरका था। वो क्या बोल रहा है, डोंट शूट लेट्स। लेट्स मीन्स होता है बॉयज़, कि शूट मत करना बॉयज़। समवन शाउटेड, वहाँ से कोई चिल्लाते हुए बोला कि शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने सामने, मतलब दुश्मन देख के तो कोई भी गोली चला ले, लेकिन किसी ने गोली चलाई नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पेपर पेट, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बाइंडिंग करी हुई बुक है। पारपेट मतलब क्या होता है कि ऊपर की दीवार पर, जहाँ वैसे तो क्या होता है कि नीचे का पोर्शन होता है, उसके ऊपर जो दीवार होती है जहाँ से दुश्मन की जगह हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरा ऊपर चढ़ गया जो सोल्जर था वो। कीप योर हैंड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, और जो जिम था, तो जिम क्या था, वहाँ पर कैप्टन था, तो जिम ने क्या बोला कि अपने हेड डाउन कर दो, मतलब हैंड जो हेड है वो डाउन कर दो। ये इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, कि ये ट्रिक हो सकती है, वो छुप के हमें वार कर सकते हैं, है ना, ये इन लोगों की ट्रिक हो सकती है। तो मैंने बोला, सबको मैंने बोला कि आप अपने जो हेड है वो डाउन कर दो, लेकिन बट इट वॉजंट, लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज हेड, उसमें से एक जर्मन जो था वो अपने हेड पे बॉटल वेव कर रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव सिनप्स मतलब क्या है कि एक प्रकार का ड्रिंक आता है। वी हैव सोसेज मतलब एक प्रकार का खाना, जैसे हम बर्गर बोलते हैं वैसा। तो हमारे पास ड्रिंक है, खाने के लिए सॉसेजेस है। वी मीट यू, हम आपको मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और सामने से क्या आंसर आया, यस। कोई भी बोला, कौन बोला वो क्लैरिफाई नहीं करा है, लेकिन उन्होंने पूछा वी मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यस, देखो यहाँ पर वॉर चल रहा है, दोनों दुश्मन आर्मी है, और यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए, और आज क्रिसमस है, हम पार्टी मनाएं। तो सामने से आंसर आया यस। बाय दिस टाइम there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। ये क्या था, एक बहुत ही बेस्ट मोमेंट था। क्या मोमेंट था कि वहाँ से बहुत सारे सोल्जर यहाँ पर चल के आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट थी। तो क्या कि किसी के हाथ में राइफल के गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसके लिए राह देख रहे हैं, आ जाओ बॉयज़। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और कोई उनको रोक नहीं सका। फिर बाद में आई वॉज द ऑफिसर, कौन बोल रहा है कि जिम बोल रहा है कि मैं उस टाइम पे ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उन लोगों को स्टॉप करना चाहिए था। क्यों स्टॉप करना चाहिए था, क्यों वो दुश्मन थे। देन एंड देन, लेकिन आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू वन आई शुड, मुझे ऐसा लगा कि स्टॉप करना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से ऐसी कोई फीलिंग आई नहीं और मैंने स्टॉप करा नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी द वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। और मैंने क्या देखा कि एक लाइन से खाकी कोट्स और एक लाइन से ग्रे कोट्स, मतलब जर्मन, एक साइड से जर्मन आर्मी की लाइन आ रही थी, एक साइड से इंग्लैंड की आर्मी आ रही थी, और वो दोनों मिडल में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उसमें मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उसमें एक पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम क्या बना रहे थे, शांति बना रहे थे। युद्ध का टाइम था, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब दोनों दुश्मन थे, और युद्ध का टाइम चल रहा था, फिर भी वो दोनों एक दूसरे के पास जैसे क्रिसमस की पार्टी के लिए आ रहे हैं। यू कांट इमेजिन dearest Connie, my feeling as looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hands outstretched, hands wolf, he said, gripping my hand warmly and holding।
क्या था देखो, ये दुश्मन का जो है वो सामने से आके कि मैं मेरी फीलिंग्स आप तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कौनी, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कौनी, कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकती है माई फीलिंग, जो मैं फील कर रहा था उस टाइम पे, कि दुश्मन की आंखों में, है ना, कि आइज द फ्रिज ऑफिसर, के वो अप्रोच करता है सामने से, मुझे हैंड शेक कर रहा है और जेंटली ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली, अच्छे से मेरा हाथ पकड़ा है होल्डिंग, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? हैंड्स वुल्फ, आई एम फ्रॉम डोजडोल्फ, कि मैं वहाँ पर डोजडोल्फ के वहाँ से हूँ, मतलब ये एक जगह का नाम है। प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो क्या था, पहले क्या कर रहा था कि वो एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल बैंड होता है ना, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, वहाँ पर वो सेलो बजा रहा था। सेलो मीन्स क्या, एक बड़ा वायोलिन आता है, उसको सेलो बोलते हैं। हैप्पी क्रिसमस, और वो सामने से क्या बोलता है? हैप्पी क्रिसमस। वो दुश्मन का जो पर्सन है वो सामने से हाथ मिलाता है जेंटली, और वो बताता है कि मैं ये हूँ और यहाँ से हूँ। यहाँ पर आगे देखो कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड मीन्स यहाँ पर जिम रिप्लाई कर रहा है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और वो क्या बता रहे कि मैं टीचर था, और वो कहाँ से थे? डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में वो टीचर थे। डोरसेट ही स्माइल, और वो हंसने लगा। कौन हंसने लगा? जो जर्मन ऑफिसर था वो हंसने स्माइल करके बोला, हाँ डोरसेट ही स्माइल, आई न्यू दिस प्लेस, मैं ये इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो वेरी वेल, इस प्लेस को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम्स रेशन एंड हिज एक्सचेंज सॉसेजेस एंड वी टॉक, हमने एक दूसरे को सब चीज़ें दी, मतलब जो चीज़ें उनके पास थी और हमारे पास थी, एक दूसरे को देख के हमने एक दूसरे से बात कर रहे थे। कौनी, हाउ वी टॉक, हम जैसे बात कर रहे थी। ही स्पोक, कौनी, हाउ वी टॉक, हम जैसे बात कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन उसने मुझे क्या बताया कि मैंने कभी इंग्लैंड में पैर रखा नहीं है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कि मैं कभी इंग्लैंड आया नहीं हूँ। ही हैड लर्न ऑल ओवर न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने क्या बताया कि मुझे इतनी इंग्लिश आती है लेकिन मैंने कभी इंग्लैंड में पैर नहीं रखा है। डोरसेट को वो जानता था, लेकिन वो कैसे जानता था? कि स्कूल टाइम में वो बुक्स पढ़ता था और उसमें से उसने इतनी अच्छी इंग्लिश सीखी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो जर्मन ऑफिसर था वो इंग्लैंड के बारे में इतना कुछ जानता था, तो कहाँ से? सिर्फ के स्कूल टाइम पे वो इंग्लिश की बुक रीड करता था, उस पे से। उसका जो फेवरेट ऑथर था वो कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैंडिंग क्राउड, सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ ब्रेदिस्बा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डोजेट, मतलब वो बहुत सारी हमने बातें की थी जो इंग्लैंड रिलेटेड थी, जबकि वो इंग्लैंड कभी आए ही नहीं थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी वाइफ थी और उनका एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, और वो कितने, मतलब 6 months अगो, 6 महीने का ही था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मैंने जहाँ तक देखा तो सब जगह पर क्या थे? खाकी यूनिफॉर्म्स और ग्रे यूनिफॉर्म्स। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जहाँ पर मतलब युद्ध का माहौल है तो वहाँ पर मैंने ये सब क्या कर रहे थे? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंड्स वुल्फ एंड शेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और दूसरी क्या बात थी कि जो कॉनी ने जो केक सेंड की थी वो केक भी उन्होंने, मतलब जिम ने उनको ऑफ़र की थी।
तो यहाँ पर देखो कि नो मैंस लैंड मतलब जहाँ पर बात करने की बात नहीं हो सकती, मतलब एनिमी आप समझ सकते हो कि जैसे युद्ध का टाइम है, सामने एनिमीज खड़े हैं, बात नहीं हो सकती, वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. मर्जीपान, तो मर्जीपान क्या है, तो यहाँ पर हमें दिया है साइड में कि मर्जीपान क्या है, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग एंड आलमंड, मतलब केक के ऊपर जो लेयर बनाते हैं शुगर का, जिसमें आलमंड और एग्स के से बना हुआ होता है, तो वो मर्जीपान है। तो उनको मतलब जर्मन जो ऑफिसर थे उनको मर्जीपान सबसे ज़्यादा टेस्टी पार्ट लगा। आई अग्रीड, मतलब जिम बोल रहा है कि हाँ मुझे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे के साथ सब बात में एग्री थे। ही वॉज माई एनिमी, लेकिन ऑपोजिट क्या था, अभी सोचो एनिमी मतलब क्या, जो जिस बात पे हम एग्री होते हैं तो वहाँ पर वो डिसएग्री होता है उसको एनिमी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब बात पे सहमत थे, हम दुश्मन थे फिर भी हमारी सारी बातें हम एक दूसरे को सहमत थी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कि ये जो क्रिसमस पार्टी थी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी हमने देखी नहीं है। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट फुटबॉल, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कौन था, लेकिन कोई अंदर से एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वेर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोट्स, वहाँ पर गोल पोट्स तो होगा नहीं, लेकिन गोल पोट्स बनाने के लिए उन सोल्जर्स ने क्या करा, अपने ऊपर जो ग्रे कोट्स थे वो पहने हुए निकाल के एक डंप मतलब उसका एक ढगला कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। देखो यहाँ पर मैच खेली जा रही है, फुटबॉल मैच हो रही है। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड on and cheered, clapping our hands and stepping out feet to take out the cold as much as anything, कि मैं और हैंड्स वुल्फ और मैं जिम क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे, वो मैच को देख रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, और हमारे फीट मतलब पैर नीचे की तरह हम थप थप कर रहे थे जिससे ठंडी हमें ना लगे। आप सोच सकते हो वहाँ पर ठंडी का मौसम है। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और वहाँ पर मैंने नोटिस करा कि उनकी ब्रीथ और हमारी ब्रीथ हवा में मिंगलिंग मतलब मिक्स हो रही है। मतलब यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि कुछ मोमेंट ऐसी होती है जहाँ पर ये देखो सब भूल गए हैं। अभी सबसे पहला हमारा धर्म जो वो क्या है, ह्यूमैनिटी का, तो यहाँ पर सब ह्यूमन बींग्स है, वहाँ पर कोई जर्मन के कोई इंग्लैंड ऐसे कोई अभी सोच नहीं रहा है। He saw it and smiled, वो मिंगलिंग जो हो रही थी वो स्माइल कर रहे थे। जिम मैकफर्सन he said after a while, I think this is how we should resolve this war, ये एक तरीका है जिससे हम वॉर रोक सकते हैं। और फुटबॉल मैच कि कितना अच्छा होता कि ये युद्ध की जगह पर फुटबॉल मैच होता तो कितनी मज़ा आती। अभी देखो वो युद्ध के माहौल में है और वो क्या सोच रहे हैं कि युद्ध की जगह पे ऐसे फुटबॉल मैच ही रख देते हैं तो कितना अच्छा होता। नो वन डाइज, कोई मरता नहीं। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। तो ऐसी मैच होती तो कोई मरता नहीं, मतलब युद्ध में कितने सारे लोग मरते हैं। अभी देखो इन लोगों की भावना कितनी अच्छी है कि फुटबॉल मैच होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। अगर सोचो कि मरते हैं, युद्ध में लोग मरते हैं तो क्या होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को खो देती है, तो जो विधवा बन जाती है। तो ऐसी फुटबॉल मैच होती तो कितना अच्छा, कोई मरता नहीं, बच्चे अनाथ नहीं बनते और कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं खोती। आई हैड प्रीफर्ड क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मतलब जिम बोल रहा है कि बराबर है कि ऐसे ही मैच होनी चाहिए, लेकिन मैं फुटबॉल मैच नहीं रखता, मैं क्या रखता, क्रिकेट। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, मतलब वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड वाले लोग हैं ना वो क्रिकेट में बहुत ही मास्टर होते हैं, तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए मैं फुटबॉल तो नहीं लेकिन क्रिकेट का
ज़्यादा प्रीफर करता। वी लाफ्ड दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम हंसने लगे और फिर से वो हम मैच देखने लगे। सैड टू सेड कॉनी, ये कहने में मुझे थोड़ा बुरा लगता है। सेड टू से कॉनी फ्रीज वॉन, कि मुझे ये कहने में बुरा लगता है कि हम हार गए, फ्रीज लोग जीत गए। फ्रीज वॉन 2 goals to 1, बट एज हैंस वॉल्फ generally said our goal was wider than theirs so it wasn't quite fair, ये बराबर है लेकिन ये गोल बड़ा था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, ये अभी टाइम फिनिश हो गया था। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम फिनिश हो गई थी। द सिनप्स एंड द रम एंड द सोसेजेस हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट, तो सोसेसीज और वो जो सिनप्स थी वो ड्रिंक वो तो कब की फिनिश हो गई थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था कि बस इतना ही होगा। विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, वो क्या बोल रहा है कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को जल्दी ही देखो। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जल्दी से ये वॉर फिनिश हो जाए और हम सब सोल्जर हमारे घर को लौटे। यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हो कि देखो कोई वॉर इच्छता मतलब चाहता नहीं, किसी को युद्ध पसंद आता नहीं, स्पेशली सैनिक तो ऐसा सोचते ही नहीं है कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो वो अपनी फैमिली से अलग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एक दोनों तरफ की फीलिंग्स बताई है कि कोई भी जर्मन्स के सैनिक होंगे कि इंग्लैंड के सैनिक होंगे वो युद्ध प्रीफर नहीं करते हैं मन से, है ना। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, कि ये सब सैनिक सोचते होंगे। नो बोथ साइड्स, कोई ऐसा नहीं होगा कि युद्ध ज़्यादा चले ऐसा सोचता होगा। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन, कि अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंट हम कभी नहीं भूलेंगे, मैं भी नहीं भूलूंगा और आप भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, स्वाभाविक है वो अपनी मर्जी से नहीं, देखो इतनी अच्छी शांति से युद्ध के माहौल में इतनी शांति बन गई, ये लोग एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और अभी वापस जा रहे हैं, तो मतलब दुखी होके ही जा रहे। अच्छी मोमेंट सबको ऐसा ही लगता है कि यही मोमेंट बनी रहे। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द hundreds of grey coats men drifting back towards their स्ट्रेंचीज, और थोड़ी देर तक तो मैं उसको पहचान पाया लेकिन आगे जाके सब मिल गए, मतलब ग्रे कोट्स 100 से भी ज़्यादा सैनिक यहाँ उधर से इधर आए थे तो वो उसमें मिक्स हो गया, फिर मैं उनको पहचान नहीं पाया। दैट नाइट बैक इन अवर डोगट्स, मतलब जहाँ पर वो रहते वहाँ पर वो वापस अपनी जगह पर चले गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल मतलब एक टाइप का सिंगिंग सॉन्ग जिसको हम बोले, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वहाँ से आवाज़ आ रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से वो सॉन्ग गा रहे थे। इट वॉज स्टीलिंग नेच साइलेंट नाइट, और ये इसका नाम है जो वो सिंग कर रहे थे, वो ये स्पेशली एक्चुअली में है ना वो क्रिसमस पे जो सॉन्ग बजता है ना वो है। आवर बॉयज गेव देम अ राउसिंग कैरोस ऑफ while spared watch we exchanged carols from a while and then we all fell silent, मतलब क्या हुआ वहाँ पर जो ये साइलेंट नाइट, ये एक प्रकार की छोटी सी पोएम आप मान लो वो गा रहे थे, और सामने अवर बॉयज गेव देम अ रशिंग, मतलब सामने से उसको चीयर अप कर रहे थे, मतलब कोई गाता हो उसमें हम साथ में मिल जाए तो उसको बोलते हैं। नो वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, एक दूसरे के एक्सचेंज करी, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ना वैसे, तो वो खेले। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर उसके बाद सब चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और वो जो टाइम था हमारा गुडविल का वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये जो खजाना था टाइम का वो मैं जब तक जीऊँगा वो मेरे पास रहेगा, कि ये जो ट्रेजर है वो मैं जब तक जीऊँगा तब तक मेरे साथ मेरे को। डियरेस्ट कॉनी,
प्यारी कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि ये जो दूसरा ईयर्स आएगा, क्रिसमस का टाइम आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मोमेंट, कि दूसरा साल आएगा तो ये जो मोमेंट है वो सिर्फ एक मोमेंट मतलब एक याद बन जाएगा, बाकी कुछ टेरिबल जैसा नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ एनिमीज लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि दोनों जो एनिमीज है कोई वॉर इच्छता नहीं है, मतलब कोई लड़ाई करना चाहता ही नहीं है, दोनों सैनिक जो थे वो लड़ाई करना नहीं चाहते, इसके वजह से कि नेक्स्ट क्रिसमस पे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, सब सिर्फ एक ये बुरी मोमेंट मतलब एक बुरी याद बन के रह जाएगी, बाकी सब जगह पर क्या होगी, पीस होगी। वी शैल बी टूगेदर अगेन, वी शैल बी टूगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और हम फिर से वापस मिलेंगे और इसके बारे में मैं श्योर हूँ। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। तो ये जो लेटर है वो किसने लिखा है, जिम ने लिखा है अपनी वाइफ, और उसका नाम क्या है, कॉनी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अभी हमें देखना है कि ये जो गिफ्ट है वो वर्ल्ड की बेस्ट गिफ्ट कैसे बनती है ना, जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो बेस्ट प्रेजेंट कैसे बनती है वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड।